हेलो फ्रेंड्स, ज़िंदगी एक सतरंगी सफ़र में आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ अपने गार्डन की शुरुआत से जर्नी शेयर करूंगी। कैसे मैंने 2-4 पौधों से ही अपने गार्डन की शुरुआत की थी और आज उनकी संख्या बढ़कर एक पूरे टेरेस गार्डन का रूप ले लिया है। मेरे टेरेस गार्डन की एक सबसे अहम खासियत है, वो है ये टेरेस गार्डन कम्प्लीटली ज़ीरो बजट में तैयार किया है और टोटली वेस्ट मटेरियल से तैयार किया है। आपको जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, ये मटकों का यूज़ करके ही मैंने अपने टेरेस गार्डन की शुरुआत की थी। ये मेरे गार्डन के सफ़र की शुरुआत की कुछ तस्वीरें हैं। मैंने इन्हीं 1-2 पौधों से और कुछ टूटे हुए मटकों से को प्लांटर के रूप में यूज़ करके अपने इस सफ़र की शुरुआत की थी। ये कुछ समय बाद की तस्वीरें हैं, जब उन्हीं पौधों से मैंने कुछ और प्लांट्स बनाए। गर्मी में धूप की वजह से मैंने उन पौधों को एक पुराने टूटे हुए कूलर में रख दिया, ताकि उन्हें कुछ शेड मिल जाए। उस वक्त एकदम गर्मी का मौसम था और छत पर बहुत ज़्यादा धूप होती थी और मेरे पास कोई शेडेड एरिया भी नहीं था। मेरे टेरेस गार्डन को ज़्यादा समय नहीं हुआ है जब मैंने ये स्टार्ट किया था। मई महीने से मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की थी एक कशमकश के साथ। कशमकश इस बात की थी कि एक तो एकदम गर्मी का मौसम और छत पर बहुत ज़्यादा धूप होती थी और कोई शेडेड एरिया भी नहीं था। दूसरा, छत पर बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल वगैरह पड़ा हुआ था, क्योंकि अभी हमारा कुछ कंस्ट्रक्शन का काम फिनिश हुआ था, तो जो भी फालतू सामान था वो छत पर ही इकट्ठा हो गया था। तीसरी और सबसे बड़ी कशमकश थी बंदरों की समस्या। हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा हैं और आते ही वो सारी चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। तो गार्डनिंग शुरू ना करने के बहुत सारे बहाने थे। प्लांट्स का ना होना, प्लांटर्स का ना होना, प्लस फैमिली मेम्बर्स का ऐतराज़ होना कि छत में सीलन की प्रॉब्लम हो जाएगी, बंदर आएंगे बहुत ज़्यादा, वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। बट गार्डनिंग शुरू करने का सिर्फ एक ही बहाना था मेरे पास, मेरा गार्डनिंग के लिए पैशन और नेचर के प्रति लगाव। इसलिए मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे गार्डनिंग शुरू करनी है और अभी से स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर हम किसी काम के लिए सोचते हैं कि अभी समय नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो फिर हम कभी उस काम को शुरू कर ही नहीं पाते। इसलिए कैसा भी समय हो, कैसी भी सिचुएशन हो, एक बार सोचने के बाद हमें वो काम शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि उस वक्त एक तो उस काम को लेकर हमारे अंदर काफ़ी जोश होता है और अगर हम उस समय उस काम की शुरुआत करते हैं तो एक एक दिन हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर शुरुआत नहीं करते हैं तो हम पिछड़ते चले जाते हैं। इसी तरह यदि मैं उस दिन गार्डनिंग शुरू नहीं करती तो शायद मैं कभी नहीं कर पाती। और आज मेरे टेरेस गार्डन पे इतने पौधे नहीं होते। शुरुआत लगभग हमेशा छोटी ही होती है और धीरे धीरे हम अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं। और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें अपने फैसले पर गर्व तो होता ही है। साथ ही जो खुशी मिलती है ना, वो तो बहुत ही अतुलनीय होती है। इसलिए आप भी अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी से स्टार्ट कर दें। रास्ते खुद भी खुद बनते चले जाएंगे। अगर हम शिद्दत से मेहनत करेंगे तो ज़रूर हम अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे। गार्डनिंग तो एक ऐसा पैशन है जो सिर्फ सुकून देता है, ना कोई टेंशन, बिना किसी खर्चे के अपने घर के वेस्ट मटेरियल से ही स्टार्ट कर दीजिएगा आप, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है। हालांकि मेरे पास अभी भी बहुत ज़्यादा वैरायटी के पौधे नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा प्लांट्स और प्लांटर्स हैं। अभी मैंने इन प्लांटर्स पे पेंट वगैरह भी नहीं किया है, शायद देखने में आपको इतने सुंदर भी नहीं लग रहे होंगे, लेकिन जब भी वक्त मिले हम अपने काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर यही हम सोचते हैं कि प्लांटर्स नहीं है, सुंदर नहीं लग रहे, तो शायद आज इतने पौधे नहीं होते। सबसे मेन चीज़ जो गार्डनिंग की होती है वो हमारे प्लांट्स होते हैं। उनका इतना फ़ायदा होता है कि हम, ये तो शायद आपको भी पता होगा, जो खुशी मिलती है, जो सुकून देते हैं और प्लस एनवायरनमेंट को जो सेफ़ रखने का काम करते हैं, एनवायरनमेंट को अच्छा रखने का काम करते हैं, वो तो सबको पता ही है। इससे जो गार्डनिंग अगर हम शुरू करते हैं तो इससे एक साथ बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका घर भी सुंदर लगेगा, आपका जो वेस्ट मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है वो रीयूज़ हो जाएगा, या तो हम फेंक देते हैं, कबाड़ी वाले को दे देते हैं या कूड़े में फेंक देते हैं, तो वो इधर उधर रास्तों में पड़ा रहता है और कूड़े के ढेर लग जाते हैं। वो रीयूज़ हो जाएगा तो पर्यावरण भी साफ़ सुथरा रहेगा, स्वच्छ बनेगा और हम इसमें एक मदद करेंगे पर्यावरण को साफ़ रखने में। एक्चुअल में वो मदद हम अपनी करते हैं, क्योंकि जो भी पर्यावरण
का प्रदूषण होता है या जो भी पर्यावरण में वेस्ट मटेरियल से प्रदूषण फैलता है, उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर ही, हमारी हेल्थ के ऊपर ही पड़ता है। हमारी आने वाली जनरेशन पे उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए हमें इस जो वेस्ट मटेरियल है उसका रीयूज़ करना चाहिए। उसको इधर-उधर फेंकने की बजाय प्लास्टिक की थैलियाँ, पैकेट्स, जो आपका घर का सामान, किचन का सामान आता है, वो जब हम कूड़े में फेंक देते हैं तो गाय और दूसरे जो जानवर होते हैं, उनमें खाने की तलाश में जाते हैं तो उनको खा लेते हैं और उनके शरीर को नुकसान होता है, वो मर जाती हैं गायें। इतना ज़्यादा नुकसान होता है तो क्यों ना हम थोड़ा-सा एक छोटा-सा स्टेप उठाएँ, हम धीरे-धीरे शुरुआत करें और इन चीज़ों का रीयूज़ करें, तो इससे एक नहीं बहुत सारे फ़ायदे होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो अगर आप गार्डन में काम करते हैं और बैठते हैं तो जो भी आपको टेंशन होती है, सब फ़िक्र, टेंशन सब कुछ भूल जाते हैं और आप उसी में खो जाते हैं। इसलिए एक मेडिटेशन का भी काम करता है और साइकोलॉजिकली एक हीलर का काम भी करता है। इसलिए गार्डनिंग की शुरुआत करने के लिए बस आप सोचिए मत, बस लग जाइए। आप मेरे गार्डन में देख रहे होंगे, कहीं पे भी मैंने कोई महँगा प्लांट नहीं लगाया हुआ, ना ही मैंने कोई महंगा प्लांटर का यूज़ किया है। धीरे-धीरे मेरे प्लांट्स की संख्या हर महीने, हर दिन के दिन के साथ बढ़ती जा रही है। आप मेरी इस वीडियो में देखेंगे, मैंने 1 महीने का नहीं, मैंने मई में कुछ 2-4 पौधों से स्टार्ट किया था। उसके बाद इसमें मैंने आपको जुलाई महीने तक का शायद व्यू दिया है और उसमें आप देखेंगे मेरे पास कितने प्लांटर्स और प्लांट्स हो गए हैं। इससे आगे का वीडियो होगा, मैं वो भी जब आपको शेयर करूँगी तब भी आपको लगेगा कि मैंने धीरे-धीरे करके सिर्फ़ 5 महीनों में ही कितना ज़्यादा अपने प्लांट्स को बढ़ा लिया है। और धीरे-धीरे जब साल का अंत आएगा तब तक मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स और प्लांटर्स हो जाएँगे, जो कि एकदम वेस्ट मटीरियल से हैं। और दूसरे मैंने ये जो एक मेरे पास मोस्टली पोर्तुल्का के ही पौधे थे या रियो के प्लांट्स ही थे 1-2, मैंने उन्हीं को मल्टीप्लाई किया, ग्रो किया। जो रियो के बेबी प्लांट्स थे उनको अलग-अलग प्लांटर्स में लगा के उनके नंबर्स बढ़ गए। पोर्तुल्का का तो ऐसा है कि एक स्टेम लाके आप कहीं से भी लगा लीजिए, धीरे-धीरे करके आपके गार्डन को इतना सुंदर लुक देगा और इतना अच्छे से। मेरे पास बहुत सारी तस्वीरें नहीं हैं पोर्तुल्का के जो मैंने लगाए थे, लेकिन मेरे गार्डन में एक अलग लुक आ जाता था। दोपहर में कोई भी जाता था तो सब लोग तारीफ़ करते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि वो पिंक कलर, मेरे पास पिंक कलर का ही था उस वक्त। ये कुछ मेरे बाद की गार्डन की तस्वीरें जो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको कोई मोटिवेशन मिला हो अपने गार्डनिंग स्टार्ट करने के लिए या फिर कोई भी काम शुरू करने के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी मोटिवेशन मिला हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।